ये है जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल का लेआउट, बट इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ चाइनीज़ ग्रेवयार्ड। यहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स बरीड हैं। चाइनीज़ अपने डेड सोल्जर्स को छोड़ के चले गए थे, पर इंडियन आर्मी ने उन्हें इस इलाके में एक ऑनरेबल बरियल दिया। ये है इंडिया के ईथोस, ये है इंडियन आर्मी के ईथोस। जय हिंद। यह है आज की राइड 194 किलोमीटर्स, 5 घंटा 22 मिनट लगेगा। वो इसलिए क्योंकि रास्ता पूरा माउंटेनस है और रास्ते में 2 मेजर पासेस हैं और हम थोड़ा रुक के भी जाते हैं, तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे। और सड़क थोड़ी देर के बाद ऐसी हो जाती है और उसके बाद ऐसी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। हम तवांग में हैं और अभी 10-15 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं। बाहर का मौसम कुछ ऐसा हुआ पड़ा है और तवांग आने के बाद पहली बार हमने सूरज की शक्ल देखी है। इट्स ए गुड डे टू राइड। तो निकलते हैं, लेट्स गो। और ये वाली सड़क है जिस पे हमने जाना है। और फिर शुरू हुआ 10 किलोमीटर का कीचड़। बट ये परेशानी की बात नहीं है क्योंकि इट इज़ ए रोड अंडर कंस्ट्रक्शन। थोड़ी दिनों में ये बढ़िया रोड बन जाएगा। और पहाड़ों पे ये मनोरंजन हर एक रेगुलर इंटरवल पे चलता रहता है। तो सेला के रास्ते में ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वॉर मेमोरियल है। तो चलिए चल के इस वॉर मेमोरियल को देखते हैं। इसके बारे में जब से मैं फौज में आया हूँ 30-40 सालों से सुन रहा हूँ। ये शहीदों की ज़मीन है। यहाँ पे लोगों ने देश के नाम पे अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो चलिए उनको होमेज पे करके आते हैं, उनको सैल्यूट करके आते हैं।
तो ये है इस स्मृति स्थल का बोर्ड जो इस बात को बताता है कि यहाँ पे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। पहले चलिए मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। वो जो 3 फ्लैग्स आप देख सकते हैं, वहां पर चाइना ने अपनी मीडियम मशीन गन डिप्लॉय करके रखी थी। राइफलमैन जसवंत सिंह और उनकी कंपनी, उन्होंने वहां जाकर उस एमएमजी को कैप्चर किया और उसी मीडियम मशीन गन से चाइनीज सोल्जर्स को 250 से 300 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया। और ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिफेंसेस। सामने वो रहा एक बंकर, इधर एक बंकर जहां पे इंडियन आर्मी ने अपने डिफेंसेस लगाए थे। ये है जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल का लेआउट, बट इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ चाइनीज ग्रेवयार्ड। ये इस तरफ और ऊपर यहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स बरीड हैं। चाइनीज अपने डेड सोल्जर्स को छोड़ के चले गए थे, पर इंडियन आर्मी ने उन्हें इस इलाके में एक ऑनरेबल बरियल दिया। ये है इंडिया के ईथोस, ये है इंडियन आर्मी के ईथोस। जय हिंद। ये राइफलमैन जसवंत सिंह का मेमोरियल है। अब हम अंदर चल के उनकी कहानी आपको बताते हैं। अभी हम एंटर करने जा रहे हैं एक बहुत ही पुण्य और एक बहुत ही पायस जगह के अंदर। इसको आप इंडिया का एक मंदिर भी बोल सकते हो। ये राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के नाम पे बनाया हुआ मेमोरियल है और मैं इसके बाद आपको इस मेमोरियल का टूर देता हूं। इसमें अब मेरा फ्रेम में रहना ठीक नहीं है। अब हम आ गए हैं उस मेमोरियल के अंदर और ठीक इसी जगह पे जहां पे उनकी स्टैचू लगी हुई है, ठीक इसी जगह पे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपनी आखिरी सांसें ली थी और उन्हीं के नाम पे इस कॉम्प्लेक्स का नाम जसवंतगढ़ है। उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स जो थे, जो उस वक्त उनके पास थे, वो भी सामने ही डिस्प्लेड है। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यह है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की पर्सनल बिलोंगिंग्स। सबसे ऊपर वाली जो कतार है वो रैंक्स की है, वो मरणोपरांत उनको उनके ऑनर में दिए गए थे। और नीचे सबसे बाएं तरफ कैप बाल कलावा है, आई कार्ड का चेन है जिसमें आई कार्ड रखते हैं, और ये है उनका नेम प्लेट जो उन्होंने उस वक्त लगा रखा था। और नीचे है उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स जिसमें एक रिंग है, विसल है, फायर कार्ट्रिजेज हैं। ये 303 की फायर कार्ट्रिजेज हैं और उन्हीं के एक यूनिफॉर्म जिसको मफ्ती बोलते हैं, मफ्ती ड्रेस, उसका कैप है। एक ये स्टेन गन है जो बाद में यहां पे मिली है। हालांकि वो उनको रैंक तो ऑनररी कैप्टन का दिया गया है, बट यहां के सिविलियंस जो उनको इज्जत देते हैं, मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत। ये एक चिट्ठी एक सिविलियन द्वारा लिखी गई है, एक ही नहीं कई सारी हैं यहाँ पे जो जिस निगाह से सिविलियंस उनको देखते हैं। पर्सनली एक फौजी होने के नाते मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है इस मेमोरियल में आना। ये मेरे लिए या हमारे या आपके लिए भी ये किसी मंदिर से कम नहीं है। लोगों को आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए इसको। कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस देश के नाम पे। इन मेमोरियल से निकलते हुए हमेशा मुझे ये एहसास होता है कि कब ये कहानियां यहाँ से निकलेंगी और देश के बच्चे बच्चों तक पहुँचेगी। सेला पास पे, सेला पास ऑफ कोर्स पैक्ड अप है, लेकिन
नीचे का मौसम काफ़ी क्लियर था, इट वॉज ब्राइट एंड सनी डे। 13,700 फीट पे ये पास है। वेदर पैकड है, कोई खास स्नो नहीं है। परसों जब हम यहाँ से जा रहे थे तो स्नो काफ़ी था, बट इट्स नाइस टू बी हेयर। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ सेला पास पे, और ये यहाँ पे काफ़ी यहाँ के लोकल लोग हैं जो अपने ट्रेडिशनल अटायर में अपने मॉन्क की, के कोई बड़े मॉन्क आ रहे हैं उनकी वेट कर रहे हैं। इसके बाद मौसम खुलता गया और सड़क भी, एक बारिश चलती रही लगातार, बट चलो उतना तो चलता है। तो 7-7.5 घंटे हो गए हैं राइड करते करते। अच्छी राइड थी। थोड़ी देर में हम अपने, आधे घंटे में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, टेंगा, जो आज की मंजिल है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सड़क पे, एक नई मंजिल की ओर। टिल देन, दिस इज ब्रिगेडियर अनिल गौतम along with Karan Gautam, wishing you Godspeed and above everything else, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।